महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर जो पोल ऑफ पोल्स के नतीजे दिख रहे हैं, उसमें झारखंड में बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी नीत महायुति सत्ता बरकरार रखती दिख रही है। दोनों ही राज्यों में विपक्ष को बड़ा झटका लगने का अनुमान है। महाराष्ट्र एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी नीत महायुति गठबंधन सत्ता में वापसी करता दिख रहा है और विपक्ष को महाराष्ट्र में हार मिल सकती है। टाइम्स नाउ जेवीसी महायुति बीजेपी गठबंधन को 159 और एमबीए कांग्रेस गठबंधन को 116 सीटें दे रहा है, वहीं अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि आधिकारिक रिजल्ट 23 नवंबर को आना है। हमें मालूम था कि जिस तरह देश का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है और झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड में सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे थे। सब भ्रम दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और झारखंड में एनडीए की बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। झारखंड में भारी तादाद में वोट हुआ है बदलाव के लिए और महाराष्ट्र में वोट हुआ है महायुति की सरकार फिर से बरकरार करने के लिए। इसलिए जब सरकार के खिलाफ माहौल होता है तो वोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती और झारखंड में भ्रष्टाचार से ग्रसित पूरा झारखंड का इलाका था। लोगों ने जमकर वोट किया है और महाराष्ट्र में भी हमारे पक्ष में भारी मतदान हुआ है। अखिलेश यादव चुनाव में हार मान चुके हैं और जब जो हारने लगता है वो इसी तरह की बयानबाजी करने लगता है, तो उनको जनता पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, उनको अपनी लाल टोपी और साइकिल पर भी भरोसा नहीं है। बिना रिजल्ट के ही हार माने बैठे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होने पर राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर को जश्न मनाने का ट्वीट किया था। विधानसभा चुनावों की वोटिंग के साथ आए एग्जिट पोल में फिर से महायुति सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी रहने का अनुमान भी जताया गया है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान भी लगभग उनके हाथों में ही थी। चुनावों में पहले उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी की गई थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के आगे बढ़ने पर बीजेपी की कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरा सबसे बड़ा चेहरा फडणवीस ही बन गए। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के ऐसे नेता हैं जिन्होंने बतौर सीएम अपने कार्यकाल को पूरा किया है। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक बार वो 5 साल 12 दिन सीएम रहे, दूसरी बार वो सिर्फ 5 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, लेकिन शिवसेना की नाराजगी के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। हालांकि जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की और कुछ विधायकों को लेकर उद्धव गुट से अलग हो गए तो शिवसेना टूट गई। इसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी से हाथ मिलाया और आखिर तक ये माना गया कि फडणवीस ही सीएम पद की रेस में हैं। लेकिन बीजेपी ने तब चौंकाते हुए सत्ता शिंदे को सौंप दी और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़े हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों तक राजनीतिक दल वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास करते नजर आए थे। इसके लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन और पोस्टर भी निकाले गए। बीजेपी के पोस्टर में ये साफ संकेत मिला कि महायुति का अगला सीएम देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। अब जिस प्रकार की तस्वीर एग्जिट पोल में सामने आई है और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया जा रहा है, उससे फडणवीस के फिर से सीएम बनने के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में नतीजे के बाद भी बहुत कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। सीएम की कुर्सी ऐसी है जिसके लिए कौन किधर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी, इसके 2 गुट हो चुके हैं और दोनों ने ही अलग अलग चुनाव भी लड़ा है।
ये 159 से आप सहमत हैं हर्षवर्धन? निश्चित तौर पर मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता। और मेरा और आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा रणनीतिक मसला है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में नेता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इस बार का चुनाव जिस तरह से संघ एक तरह से कहें कि पूरी रणनीति में साथ रहा, देवेंद्र फडणवीस ने कई बार जिक्र किया, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण। लेकिन मुख्यमंत्री पद का चयन रणनीतिक होता है, ये मैं लेकिन देखिए हमारे सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला है। तहसीन देखिए, मोबाइल देख रहे हैं, जहां कांग्रेस 116 पे अटकी अपना मोबाइल में बिजी हो गई। ये कोई बात है? ये बात बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था। अच्छा देखिए, हमारे सर्वे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये 32.5% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे 22.1%, देवेंद्र फडणवीस उसके नीचे हैं 18.7%, और नाना पटोले 7.2%। यानी अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं। लेकिन खुद अमित शाह तक कह चुके हैं कि भाई वहां पर सीएम बाद में डिसाइड होगा, और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो फिर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट है महाराष्ट्र में, जरा वो तस्वीर देखिए। 159 जो बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा है, इसमें खुद अकेले बीजेपी को 95 से 105 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 33 से 37 सीट आ सकती है, और अजीत पवार की जो पार्टी है वो कहां फिर जा रही है आप समझ ही सकते हैं। उनका भी बता ही दीजिए। 95 से 105, 33 से 37, यानी मात्र 18 से 21 सीट पर अजीत गुट जो है वो सिमट सकता है। ये तस्वीर दिख रही है। सिद्धार्थ भाई, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, तब भी एकनाथ शिंदे सीएम होंगे क्या? देखिए सुशांत जी, आपके आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 50% से ऊपर लोग महायुति गठबंधन, बीजेपी प्लस गठबंधन का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अगर 50% से ऊपर लोग ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े आप सीटों के लिए कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे और उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि 50% से ऊपर का ओपिनियन एक बहुत बड़ा होता है। पर मुख्यमंत्री को लेकर के हम लोग पहले ही अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। हमारे तीनों गठबंधन के साथियों के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये बैठ करके तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम वैसे भी सुशांत जी, आप इतने लंबे समय से भाजपा को और राजनीति को कवर कर रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी नेता को किसी पद पर बैठाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हम विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। महायुति का मुख्यमंत्री होगा। अमित हमारे सहयोगी बताएंगे, वो भी बीजेपी में कवर करते हैं। अमित, अगर 159 बीजेपी गठबंधन और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 100 सीटों के साथ, तो क्या एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या बीजेपी का सीएम होगा? देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे अगर आई है एनडीए के बारे में कि भाई वो लगभग 150 सीट आ रही, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो एकनाथ शिंदे की। अगर आप 5-6 महीने पहले चले जाइए तो वहां पे एक निगेटिविटी था, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पार्टी टूटी, चाहे शिवसेना टूटी चाहे एनसीपी, इन दोनों में बीजेपी की भूमिका को लेकर वहां पर लोकल बहुत नाराजगी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक सामान्य जो ये एकनाथ शिंदे की, अगर आप भाई ये लाडली योजना सब तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन पर जुड़े हुए उनकी भूमिका थी, उन्होंने एक पूरे एनडीए को लीड जिस तरह से किया, मुझे लगता है कि आज ये अगर पॉजिटिविटी जो एक निगेटिव थॉट के साथ एनडीए को लिए जा रहा था करीब 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले, उसको पूरा पॉजिटिव में बदलने की एक जरा रिएक्शन हमारे महाराष्ट्र के रिपोर्टर से भी ले लेते हैं। शिवानी, एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप जब जमीन पर रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी इस चुनाव को, आपको लग रहा है ये आंकड़ा 159 तक ही जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे रह सकता है? सुशांत, बात करें अगर आंकड़ों की तो ये साफ तौर पर जो आंकड़ा हम 159 का दे रहे हैं वहां तक एनडीए अलायंस जो है वो पहुंच सकती है बीजेपी को लेकर। लेकिन 2 महीने पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बचा था कि विपक्ष की सरकार आने के बेहद बड़े बड़े चांसेस थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लोगों तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल साल 2019 के चुनाव वाला एनडीए का दाव था कि उस समय भी आप देखिए कि 8 महीने पहले स्कीम्स को लॉन्च किया गया, 2 महीने पहले लोगों को मुनाफा मिला और रिजल्ट के तौर पर एनडीए की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा फायदा उस समय भी भाजपा को मिला था।